गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने व्याकरण के पाठ 10 के भाग ख को शुरू किया था, जिसका नाम है उपपद विभक्ति, जिसमें हमने उपपद विभक्ति की परिभाषा व द्वितीय व तृतीय उपपद विभक्ति के नियमों का अध्ययन किया था। आज के इस वीडियो में हम उससे आगे पाठ का अध्ययन करेंगे। आगे हमारी चतुर्थी उपपद विभक्ति, यानी कि यहाँ पर नीचे कुछ आपको उपपद दिए गए हैं जिनके साथ चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कहता है कि निम्नलिखित उपपदों के योग में, योग मतलब इनके साथ चतुर्थी उपपद विभक्ति का प्रयोग होता है। तो सबसे पहला उपपद है नमः। नमः इसका अर्थ होता है नमस्कार। तो नमः के साथ हमेशा चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा, जैसे नमः शिवाय। तो यहाँ पर शिवाय है पद में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, यह नमः उपपद के कारण हुआ है। अगर हम इसकी हिंदी को देखें तो इसकी हिंदी होती है नम शिव को नमस्कार। तो को चिन्ह के अनुसार यहाँ पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होना चाहिए था, लेकिन नमः पद के योग के कारण इसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है, इसलिए न शिवाय पद कैसा है, एक उपपद विभक्ति युक्त पद है। ठीक है, इसी प्रकार अगला उदाहरण है देवाय नमः, देव को नमस्कार। गणेशाय नमः, गणेश को नमस्कार। गुरुवे नमः, गुरु को नमस्कार। इन चारों वाक्यों में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है नमः उपपद के कारण। ठीक है, अगर यहाँ पर हम कारक विभक्ति के अनुसार देखें तो यहाँ पर सभी पदों में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होना चाहिए था, लेकिन नमः उपपद जहाँ पर प्रयोग होता है वहाँ पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इन सभी पदों में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। उसके बाद हमारा स्वस्ति। स्वस्ति का अर्थ होता है कल्याण हो। तो स्वस्ति पद के साथ भी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा, जैसे प्रजाभ्य है स्वस्ति, प्रजा का कल्याण हो। तो यहाँ पर प्रजाभ्य है पद में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग स्वस्ति उपपद के कारण हुआ है। इसी प्रकार छात्रेभ्यः स्वस्ति, छात्रों का कल्याण हो। ठीक है, उसके बाद हमारा स्वाहा। स्वाहा अर्थात आहुति, जैसे हम कोई यज्ञ हवन करते हैं तो उसमें आहुति डालते हैं तो स्वाहा शब्द का प्रयोग करते हैं। तो स्वाहा शब्द के साथ भी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, यानी कि जिस भी देवता या देवी को आहुति दी जाती है उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा, जैसे अग्नये स्वाहा, अग्नि को या अग्नि के लिए आहुति। तो इसकी हिंदी के अनुसार अगर हम देखें तो अग्नि के लिए, अग्नि के साथ के लिए चिन्ह का प्रयोग किया गया है, और के लिए संप्रदान के चिन्ह होता है। तो संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, लेकिन यहाँ पर स्वाहा शब्द के कारण अग्नि में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया। वैसे भी यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति का ही प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो के लिए के अर्थ के अनुसार भी यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, और स्वाहा शब्द के कारण भी यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ। आगे इसके बाद सवधा। सवधा अर्थात आहुति देने के लिए, इसका अर्थ भी आहुति देना होता है। और वसट, वसट शब्द का अर्थ भी आहुति देने के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। तो इन दोनों के साथ भी चतुर्थी विभक्ति का ही प्रयोग किया जाता है, जैसे पितृभ्यः सवधा, पितरों के लिए आहुति, और इंद्राय वसट, इंद्र के लिए आहुति। ठीक है, तो आहुति के अर्थ में तीन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, स्वाहा, सवधा, वसट, और इन तीनों के साथ चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है हमारा अगला अलम। अलम एक शब्द अलम आपका आया था तृतीय उपपद विभक्ति में, वहाँ इसका अर्थ था बस। बस यानी कि मना करने के अर्थ में जब अलम का प्रयोग होगा तो अलम के साथ तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा, लेकिन यहाँ पर अलम आया है समर्थ होना या पर्याप्त अर्थ में। ठीक है, समर्थ होने के अर्थ में, जैसे कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के लिए समर्थ है, उसको हराने में, युद्ध में। ठीक है, या फिर पर्याप्त है, तो इस अर्थ में अगर अलम शब्द का प्रयोग होता है तो वहाँ पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा, जैसे आपका उदाहरण है अलम मल्लो मल्लाय, अर्थात यह पहलवान उस पहलवान के लिए पर्याप्त है। तो यहाँ पर जो मल्लाय शब्द में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ यह अलम शब्द के कारण हुआ है। ठीक है, तो ये मल्लाय एक उपपद विभक्ति कहलाएगी। इसी प्रकार अगला उदाहरण है अलम भीमो दुर्योधनाय, भीम दुर्योधन के लिए पर्याप्त था। तो यहाँ पर दुर्योधन शब्द में चतुर्थी विभक्ति अलम उपपद के कारण प्रयोग की गई है। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला
नियम है रुच। रुच अर्थात अच्छा लगना। रुच धातु के साथ भी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। तो कहता है कि रुच अच्छा लगना अर्थ देने वाली धातुओं के योग में, ठीक है, जितनी भी धातुएं अच्छा लगना यानी कि अच्छा लगने का अर्थ प्रदान करती हैं तो उन सभी के साथ चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। तो रुच अर्थ वाली धातुओं के योग में जिसे कोई वस्तु अच्छी या रुचिकर लगे उस व्यक्ति में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। यानी कि जिस व्यक्ति को कोई वस्तु अच्छी लगती है तो उस व्यक्ति के लिए चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। जैसे बालकाय मोदकम रोचते, बालक को लड्डू अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर जो रोचते धातु है ये अच्छा लगने के अर्थ में आई है। तो यहाँ पर जिसको भी अच्छा लग रहा है यानी कि बालक को लड्डू अच्छे लगते हैं तो बालक शब्द में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। इस प्रकार हरिये भक्ति ही रोचते, हरि को भक्ति अच्छी लगती है तो यहाँ पर हरि शब्द में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार आपका हो जाएगा रामाय दुग्धम रोचते, राम को दूध अच्छा लगता है। और बालकाय मोदकम रोचते, बालक को लड्डू अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर रामाय और बालकाय हरिये और इन तीनों शब्दों में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है रुच धातु के कारण, ठीक है। तो जहाँ पर भी रुच धातु का प्रयोग किया जाएगा या रुच अच्छा लगने के अर्थ वाली जितनी भी धातुएं हैं उनका प्रयोग जहाँ पर भी होगा उसके साथ जिसको अच्छा लगता है उस व्यक्ति में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला नियम है क्रुद्ध कुप। क्रुद्ध का अर्थ होता है क्रोध करना, गुस्सा करना। कुप का अर्थ भी क्रोध करना होता है। द्रोह वैर करना, किसी से शत्रुता करना। ईर्ष्या करना यानी किसी के जलन करना। असूया का अर्थ होता है किसी की निंदा करना, ठीक है। आदि धातुओं के साथ भी चतुर्थी धातुओं और इनके समान अर्थ देने वाली धातुओं के साथ, इन धातुओं के साथ भी और जो धातुएं इन अर्थों को देती हैं, जैसे क्रोध करने के अर्थ में जितनी भी धातुएं आएंगी, ठीक है, वैर करने के अर्थ में, ईर्ष्या करने के अर्थ में या फिर निंदा करने के अर्थ में जितनी भी धातुएं आती हैं उन सभी के साथ भी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। जैसे है क्रोध करना, इसका उदाहरण दिया गया अध्यापक शिष्याय क्रोधयति, अध्यापक शिष्य पर क्रोध करता है। तो यहाँ पर अगर हम हिंदी के अनुसार देखें तो शिष्य के साथ पर चिन्ह जुड़ा हुआ, पर में और पर आपके अधिकरण के निशान होते हैं और अधिकरण में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। लेकिन यहाँ पर शिष्य में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है क्योंकि क्रुद्ध धातु के साथ हमेशा चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जिस पर भी क्रोध किया जाएगा उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा, लेकिन जो क्रोध करता है वो करता होता है उसमें प्रथमा विभक्ति का ही प्रयोग होता है, ठीक है। उसके बाद हमारा कुप का अर्थ भी कहता है क्रोध करना। जैसे माता पुत्राय कुप्यति, माता पुत्र पर क्रोध करती है। तो यहाँ पर पुत्राय शब्द में जो चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है वो कुप धातु के कारण हुआ है, ठीक है। इस प्रकार अगला उदाहरण है द्रोह। द्रोह यानी द्रोह करना, वैर करना। सह बालकाय द्रोहयति, वह बालक से द्रोह करता है, वैर करता है। तो यहाँ पर बालक शब्द में जो चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है वो द्रोह धातु के कारण हुआ है, ठीक है। उसके बाद हमारा ईर्ष्या निंदा करना या ईर्ष्या करना, ईर्ष्या करना यानी किसी से जलन करना, जलना किसी को देख करके उन्नति को। तो जैसे इसका उदाहरण दिया गया है वी माता पुत्राय ईर्ष्यति, वी माता पुत्र से ईर्ष्या करती है। तो यहाँ पर पुत्र शब्द में जो चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है वो ईर्ष धातु के कारण, ठीक है, ईर्ष्या धातु के कारण हुआ है। उसके बाद हमारा है असूया। असूया का अर्थ होता है दोष निकालना या किसी की निंदा करना, ठीक है। जैसे असुर है हरिये असूयति, असुर भगवान विष्णु की या हरि की निंदा करते हैं या उसके दोष निकालते हैं। तो यहाँ पर हरिये शब्द में जो चतुर्थी विभक्ति आई है वो निंदा करने के अर्थ वाली धातु के कारण प्रयोग की गई है, ठीक है। इस प्रकार हमारी अगली सप्रिय। सप्रिय क्या अर्थ होता है? चाहना। सप्रिय मतलब चाहना, किसी व्यक्ति को या वस्तु को चाहना। तो जितनी भी स्प्रिय है यानी कि चाहने अर्थ वाली धातुएं हैं उनके साथ भी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया तितलिका पुष्पेभ्य स्प्रियति, तितलियाँ फूलों को चाहती हैं, ठीक है। तो जिस वस्तु को वो चाहती है उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग यहाँ पर किया जाएगा, ये भी आपने ध्यान रखना है। जिस वस्तु को चाहती है उसमें चतुर्थी का प्रयोग होगा, जो चाहता है वो करता होता है उसमें प्रथमा विभक्ति का ही प्रयोग होता है।
ठीक है। तो यहाँ पर पुष्पेभ्य फूलों में चतुर्थी का बहुवचन का प्रयोग किया गया है। तो ये क्यों किया गया है? स्पृह धातु के कारण। ठीक है। उसके बाद है श्री कृष्ण दुग्धाय स्पृहयति, श्री कृष्ण दूध को चाहता है। ठीक है। तो यहाँ पर दूध शब्द में जो चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है वह स्पृह धातु के कारण हुआ है। ठीक है। तो ये थे आपके चतुर्थी उपपद विभक्ति के नियम। इन सभी नियमों का आपने पढ़ के याद कर लेना है। उसके बाद हमारी अगली है पंचमी उपपद विभक्ति। तो इसकी मैं कहता कि निम्नलिखित उपपदों के योग में पंचमी उपपद विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है। जो नीचे आपको उपपद दिए गए हैं इनके साथ हमेशा पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। तो इनमें आपका पहला है बही। बही अर्थात बाहर। बही शब्द का जहाँ भी प्रयोग होगा उसके साथ पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। जैसे ग्रामात बही विद्यालय अस्ति, गाँव से बाहर विद्यालय है। तो यहाँ पर ग्रामात शब्द में पंचमी विभक्ति का जो प्रयोग हुआ है वो बही शब्द के कारण हुआ है। इस प्रकार आगे आपका रीते। रीते का अर्थ होता है बिना, के बिना। जैसे ज्ञानात रीते न सुखम, ज्ञान के बिना सुख नहीं है। ठीक है। अगर हम इसकी हिंदी देखें तो ज्ञान के साथ के का निशान लगा हुआ है। के की जो निशान होते हैं वो संबंध के होते हैं और संबंध में हमेशा षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। लेकिन यहाँ पर ज्ञान शब्द में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। इसका कारण यही है कि जो रीते शब्द है उसके साथ हमेशा पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार आपका है भी ये धातु है भी, बीज का अर्थ होता है डरना। ठीक है। तो जहाँ पर भी धातु का प्रयोग किया जाएगा वहाँ पर पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। जैसे सह सिंहात बिभेति, वह शेर से डरता है। तो यहाँ पर सिंहात शब्द में जो पंचमी विभक्ति का प्रयोग है वो भी धातु के कारण हुआ है। ठीक है। उसके बाद है आपकी रक्ष धातु यानी रक्षा करने के अर्थ में। तो रक्ष धातु के साथ भी पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है। जैसे आपको उदाहरण दिया गया सह चोरात धनम रक्षति, वह चोर से धन की रक्षा करता है। तो यहाँ पर चोरात शब्द में जो पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ वह रक्ष धातु के कारण हुआ है। उसी प्रकार आपकी अगली है प्रमद। प्रमद मतलब प्रमाद करना, आलस्य करना किसी कार्य में। जैसे प्रोपकारात माँ प्रमद है, प्रोपकार से आलस्य या प्रमाद मत करो। तो यहाँ पर प्रोपकार शब्द में पंचमी विभक्ति का प्रयोग आलस्य करने के यानी कि प्रमद शब्द के कारण हुआ है। इस प्रकार अगला है आरभ। आरभ मतलब आरंभ करना, आरंभ या से लेकर के अर्थ में। जैसे आषाढ़ात आरंभ श्रावण पर्यंतम वर्षा ऋतु भवति, आषाढ़ से लेकर के श्रावण तक वर्षा ऋतु होती है, श्रावण मास तक वर्षा ऋतु होती है। तो यहाँ पर जहाँ से शुरू हुआ है हमारा कार्य उस शब्द में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है। उसके बाद हमारा पूर्वम यानी पहले। जैसे चैत्र है वैशाखात पूर्व, जो चैत्र का महीना होता है वह वैशाख से पूर्व होता है, पहले होता है। तो यहाँ पर पूर्व शब्द के साथ वैशाखात में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। इस प्रकार प्रह क्या था बाद में। वैशाखात चैत्रात वैशाखा है चैत्रात प्रह, वैशाख का जो महीना है वो चैत्र के बाद होता है। ठीक है। तो यहाँ पर प्रह शब्द के कारण चैत्र शब्द में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार आपका है अनंतरम बाद में। स पठनात् अनंतरम क्रीडति, वह पढ़ने के बाद खेलता है। तो यहाँ पर अनंतरम शब्द के योग के कारण पठनात् शब्द में जो पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है वो अनंतरम के योग के कारण हुआ है। ठीक है। उसके बाद अगला है हमारा जुगुप्सा। जुगुप्सा का अर्थ होता है घृणा करना। ठीक है। किसी से नफरत करना, घृणा करना। तो जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया गया सत्पुरुषः पापात जुगुप्सते, जो जुगुप्सन्ते हैं। ठीक है। सत्पुरुष जो अच्छे पुरुष होते हैं, सज्जन लोग, वो पाप से घृणा करते हैं, वो पाप का कार्य नहीं करते, वो पाप से घृणा करते हैं। तो यहाँ पर पाप शब्द में जो पंचमी विभक्ति हुई है वो घृणा करने के अर्थ में प्रयोग की गई है। ठीक है। इस प्रकार है अन्य मतलब दूसरा या भिन्न। अन्य शब्द के कारण भी या अन्य शब्द के साथ भी हमेशा पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। जैसे कृष्णात अन्य कह रक्षक है, कृष्ण से दूसरा कौन रक्षक है, कौन हमारी रक्षा कर सकता है। तो यहाँ पर कृष्ण शब्द में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ वो अन्य उपपद के कारण किया गया है। उसके बाद हमारा अगला नियम है तुलना वाले वाक्यों में जिससे तुलना की जाए उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। यानी कि जिससे
किसी व्यक्ति की तुलना की जाती है तो उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। जैसे कृष्ण है, रामात पटुतर है, कृष्ण राम से चतुर है, चालाक है। मोहन है, सोहनात बुद्धिमत्र है, मोहन सोहन से बुद्धिमान है। तो यहाँ पर कृष्ण की तुलना पहले वाक्य में राम से की गई है, तो राम में यहाँ पर पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, जिससे तुलना की जाएगी उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। दूसरे वाक्य में मोहन की तुलना सोहन से की गई है, तो सोहन में यहाँ पर पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। ठीक है, उसके बाद अगला नियम हमारा, जिससे नियम पूर्वक विद्या सीखी जाए उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है, जिस भी व्यक्ति से या गुरु से हम नियम पूर्वक विद्या सीखते हैं तो उस गुरु में या व्यक्ति में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। जैसे अर्जुन है गुरोह संस्कृतम पठती, अर्जुन गुरु से संस्कृत पढ़ता है, तो यहाँ पर गुरु शब्द में जो पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है वो नियम पूर्वक विद्या सीखने के अर्थ में किया गया है। उसके बाद जैसे छात्र है अध्यापकात पठती है, छात्र अध्यापक से पढ़ता है, तो यहाँ पर अध्यापक शब्द में जो पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है वो नियम पूर्वक विद्या सीखने के अर्थ में किया गया। अगला उदाहरण हमारा, दूर तथा समीपवाची शब्दों में पंचमी एवं षष्ठी। दूर और जो शब्द दूर और समीप अर्थ को प्रकट करते हैं उनमें पंचमी और षष्ठी, हमारे पास दोनों ऑप्शन है, इसमें पंचमी और षष्ठी दोनों विभक्तियों का हम प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमारा पहला उदाहरण है, ग्रामात दूरम नदी बहती, गांव से दूर नदी बहती है। तो यहाँ पर ग्रामात शब्द में जो पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ वह दूर शब्द के अर्थ में किया गया है। और इसी प्रकार ग्रामस्य दूरम, यहाँ पर ग्रामात में पंचमी लगाई, उसके इसी प्रकार हम इसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे ग्रामस्य दूरम नदी बहती, गांव से दूर नदी बहती है। तो दूर और समीपवाची जो शब्द होते हैं उनके साथ पंचमी व षष्ठी दोनों विभक्तियों का प्रयोग हम कर सकते हैं। अंतिकम, अंतिकम का अर्थ होता है पास में। ठीक है, जैसे ग्रामात अंतिकम नदी बहती, गांव के पास नदी बहती है, तो यहाँ पर ग्रामात में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार हम पास के अर्थ में षष्ठी विभक्ति का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे ग्रामस्य अंतिकम नदी बहती, गांव के पास नदी बहती है, तो यहाँ पर ग्रामस्य शब्द में जो षष्ठी विभक्ति आई है वो अंतिकम यानी कि पास के अर्थ में आई है। उसके बाद हमारा अगला नियम है, जो वस्तु जहाँ से पैदा होती है या सर्वप्रथम दिखाई देती है। ठीक है, जो वस्तु जहाँ से पैदा होती है, जैसे गंगा हिमालय से निकलती है, तिलों से तेल निकलता है, तो जो वस्तु जहाँ से पैदा होती है या सर्वप्रथम वह जहाँ पर दिखाई देती है उस स्थान में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे गंगा हिमालयात प्रभवती, गंगा हिमालय से निकलती है, तो यहाँ पर गंगा की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, हिमालय से। तो यहाँ पर हिमालय में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है क्योंकि गंगा की उत्पत्ति हिमालय से हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी तृतीया व चतुर्थी चतुर्थी व पंचमी उपपद विभक्ति है यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। इन दोनों उपपद विभक्तियों के नियमों को आपने एक बार पढ़ लेना और से याद कर लेना है। ठीक है, बाकी हमारी षष्ठी और सप्तमी उपपद विभक्ति रहती है, उसका हम नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही, धन्यवाद।